मैं सब तो पहले एक गल तुहाडे तो यह जानना चाहता हाँ कि तुसी एक गवर्नमेंट जॉब इस वर्ड बारे की समझते की हो। सब तो पहले व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? कोई मतलब जिन्हों जो पता है मतलब है कोई मतलब साडा कोई टेस्ट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के बारे की नॉलेज रखते हो? हाँ जी बेटा। वो सरकार चलो बुकिश लैंग्वेज में कोई दसना चाहे तो दस सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? किस ਲਈ? इस पूरी कंट्री ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਡੀਜ਼ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है। तो इसलिए व्हाट वी टर्म्ड इट एज अ गवर्नमेंट। ਹੁਣ जब गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस से नहीं चलाते, पॉलिटिशियंस आर जस्ट अ साइनिंग अथॉरिटीज़, दे नीड पॉलिसी मेकर्स, दे नीड एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पर्सनस जिन्होंने अपॉइंट किया जाता है क्लैरिकल कैडर, असिस्टेंट कैडर, प्रोफैशनल मैनर भी, तो वो डिफरेंट कैडर्स होंगे हैं। ब्यूरोक्रैट्स अलग होंगे हैं, क्लैरिकल कैडर अलग होंगे, असिस्टेंट कैडर अलग होंगे। इन्हों के बेस पर ही मतलब गवर्नमेंट असी रन कर पाती है। जोड़ा ये सब तो इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है, जिमें कुछ बच्चे 12th के है या ग्रैजुएट भी ने, कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है साडा। मैं तुहानूं शॉर्ट ही दसना चाहांगा बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड सेशन। नंबर 1 इज जुडिशरी, नंबर 2 कोई दस सकता है, नंबर 3 एग्जीक्यूटिव, एक 4th पिलर भी है, कोई दस सकता है 4th पिलर? दो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बट स्टिल इट इज द 4th पिलर, मीडिया। वो गल अलग है कि जो मीडिया सानू किस तरह चला रहा है या किवें भी कंट्री चल रही है। चलो मेन उन्हें आस्पैक्ट है कि असी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी क्यों है। मैं ये सारे के व्यू पॉइंट लेना चाहूँगा, फटाफट प्लीज़ बेटा। तुसी लोग आए हो बिकॉज तुहानू कुछ तो जो तुहानू पता है कि गवर्नमेंट जॉब की असी प्रिपरेशन करनी क्यों। सॉरी, फ्यूचर बेनिफिट्स, हाँ जी। कोई भी असी क्यों अट्रैक्ट हो गए गवर्नमेंट जॉब वाल? जो पब्लिक के माइंड से फिगर है गवर्नमेंट ऑफिसर्स वास्ते ये सिर्फ रिश्वतखोर ने ओवरली इमेज चेंज करते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई। सिस्टम का पार्ट बनना, सिस्टम का पार्ट बनने लई तुहानू सिस्टम के अंदर जाना ही पेगा, ठीक है। यह सब तो पहला माइंडसैट होना चाहिए साडा। सिख रिलीजन विच या ज़्यादातर तुसी जे साडा इतिहास भी पढ़ोगे तो असी इस गल देखते हैं कि गुरु साहब ने जिन्नियां भी शहादतां हुई या जंगां लड़ियां वो एक करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट सी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट नहीं सी। तो हर एक सिख नूं यह गल समझनी चाहिए है कि सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है। जे तुसी सिस्टम नूं इरेडिकेट करना चाहते हो, वो टाइम सी किरपाना का, यह टाइम है कलम का, पेन का। तो अपने माइंडसैट नूं बदलो, ठीक है ना। जे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल या सिख धर्म नाल जुड़े हो तो अपने आप नूं इस कंट्री लिए डिवोटेड रखो और इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़न लई तुहानूं अपने आप नूं गवर्नमेंट जॉब लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है। सैकेंड इज सिक्योरिटी, फाइनैशियल सिक्योरिटी। ओबवियसली हर बंदा यही चाहता है कि उन्हें मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्होंने बच्चे अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग के सिक्योर हो जाए, ठीक है, चाहे वो टीचिंग है या जोड़ा भी प्रोफाइल है। वो एक इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है, असं उन्होंने झुठला नहीं सकते क्योंकि असी एक फाइनैशियली सिक्योर होवांगे तो सिस्टम बारे और अगे ह्यूमैनिटी बारे सोच पावांगे, ठीक है जी। हुण जिहड़ा इंपॉर्टेंट उस तो भी इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है कि जो प्रेजेंट सिनैरियो है, सानू सब नूं क्यों लग्या कि असी बच्चों नूं इस चीज़ लिए प्रेरिए, मोटिवेट करिए कि गवर्नमेंट जॉब्स लिए तुसी क्यों जाना है। वो गल जिवें असीं हुणे गल कीती सिस्टम की, लेकिन एक परसपैक्टिव बन गया साडी फैमिलीज़ विच ना, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स तो क्लीयर ही नहीं होंगे, पेपर क्लीयर हो ही नहीं सकते। किन्ने परसपैक्टिव है, कॉम्पीटिशन बहुत होंदा है, साडे लिए कोई कोटा नहीं होंदा जिवें बाकियां लई रिजर्वेशनस है, ठीक है ना। कौन टाइम वेस्ट करे यार। बट आई एम सॉरी यार, आई एक्सेप्ट दिस कि असीं लेजी बन चुके हैं। सानू हर चीज़ ब्रैड बटर की तरह चाहिए, असीं मेहनत नहीं करना चाहते बिकॉज असीं फोकस रहांगे, साडा परसपैक्टिव चेंज होएगा। सानू हर चीज़ ईजी मतलब फटाफट साढ़े हाथ च आ जाए, और चाहे कैनेडा जाना हो या स्टडी वीज़ा लेना हो या उस तो बाद वर्क वीज़ा लेना हो, साढ़े पेरेंट्स ही आई एम सॉरी 9th डिसाइड करके बैठ जाते हैं
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਡਿਵੋਟਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ 10th ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10th ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ IIT ਔਰ IIMs ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ 9th ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ? ਸੌਰੀ, IBPS। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, IBPS। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ IBPS ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ IBPS ਕੁਛ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ IBPS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ IBPS ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले 6 महीने 1 साल बाद क्लियर करने के बाद कोई कुछ सोच रहा हो 10th तो बाद 12th तो बाद मैं ए सोचा या ए करना है? अच्छा, ठीक है, कोई गल नहीं। हाँ जी, सॉरी, BMS फुल फॉर्म दसो। सॉरी, फुल फॉर्म भूल गए। BMS केड़ा डिपार्टमेंट है? जॉब आराम से लग जाती है हमारी। मैनेजमेंट, यू वांट टू से ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ BBS ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਓ ਇਟਸ BMS। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ we have 2 forms of government. The one is, कोई बोलेगा?
Central government. And the other is state government. Central government and state government. ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? UPSC. Have you heard? Someone heard about this? UPSC. ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ UPSC? Full form? Union Public Service Commission. ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, जिन्हें DMs हो गए, IAS, IPS। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, UPSC। UPSC ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫॉर ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ UPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ IAS, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। law ministry ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼, they all are recruited by UPSC। even ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, IPS ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ IPS ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ UPSC ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰੀਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਫਾਰਮਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ IAS ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ UPSC ਕਰਵਾਉਂਦਾ। UPSC ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕੇਕ ਵਾਕ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 4 ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰੀ ਮੇਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 5-5 ਸਾਲ 6-6 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਫਰੋਮ 10th onwards। ਜੋ 11th ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ 11th ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੱਚੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ UPSC ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेट्स को थल्ले वाले कैडर की रिक्रूटमेंट करता है, असिस्टेंट कैडर, क्लैरिकल कैडर, और पिछले कुछ टाइम तो मल्टीटास्किंग। गवर्नमेंट ने एक जो भी पॉलिसी मेकर होएगा, मतलब बड़े सियाणप तरीके नाल जो PNs की रिक्रूटमेंट होंदी सी उन्होंने मल्टीटास्किंग विच पाता है, ठीक है। SSC का एक एग्जाम होता है, कोई नाम दस सकता है उसका? नहीं MTS ਤੇ पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। कोई एग्जाम SSC ਦਾ ਮੇਨ एग्जाम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜੋ SSC ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अनफॉर्चुनेटली SSC का जो पिछले 2-3 साल का बैकग्राउंड है ना, वो ठीक नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स एग्जाम दे के बैठे हुए हैं 2-2, 3-3 साल तो उन्होंने रिजल्ट नहीं आ रहा। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आउटसाइड दी SSC ऑफिस, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। बट डोंट बी डिस्करेज विद दिस। ਇਹਦਾ मतलब नहीं है कि रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। ये सेम प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू होंगे। ऑटोनोमस बॉडीज, ऑटोनोमस वर्ड के बारे कुछ दस सकते हो?
सॉरी नहीं, ऑटोनमस हिंदी मीनिंग है स्वायत्तता। ऑटोनमस बॉडीज आर द बॉडीज, वो बॉडीज होंदियां जो इनडायरैक्टली होंदी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन उन्होंने अपना वर्क प्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोसेस है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, वो रिक्रूटमेंट करता है अपनी डॉक्टर्स दी, अकाउंटेंट्स दी, जो भी है, मतलब वो सारी अपनी रिक्रूटमेंट करता है। कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल भी करता है और कई बार परमानेंट भी करता है। एम्स अपनी रिक्रूटमेंट खुद करता है, ठीक है। इसी तरह जेड़े मतलब जिन्हें होर भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है वो, ठीक है, लेकिन वो भी अपनी वैकेंसीज खुद कटता है। इस वैकेंसीज बारे बहुत घट लोगों को पता लगता है। रीजन भी कि असी लोग विजिलेंट नहीं होंगे। जे असी केयरफुल और विजिलेंट रहिए कि हर वीक किहड़ी जॉब्स किवें किवें निकलती है। देखो साडे टाइम की हुंदा सी, अज तो 20 ईयर्स 18 ईयर्स पहले, कि असी लोग साडे कोल इक्को सोर्स हुंदा सी। मैं शेयर कर रहा चीज़ कि सानू फॉर्म्स से किवें पता लगता सी। जे वीर जी होरां नूं याद होए कि जिहड़े स्टेशनरी वाले हुंदे सी, जिवें मैं अपने एरिया की गल करा, ते साडे एरिया विच ना वीर जी सिर्फ टिंगरा सी, सिर्फ एक दो फॉर्म सी अपना डिस्पले च लगाते सी, वो भी जो मेन फॉर्म्स होंगे सी। उस तो बाद मतलब सानू पता नहीं लगता सी, इसलिए फिर सानू शादरे तक जाना पैंदा सी, ਜਿਹੜੇ मेन सिर्फ फॉर्म सी गवर्नमेंट फॉर्म्स के लिए ही डिस्पले करते सी। तो हर वेंडर से वो न्यू फॉर्म्स आते सी, असीं उत्थे जाके पता करते सी। लेकिन हुण की है, एक क्लिक ते तुसीं ये पता कर सकते हो कि किहड़े डिपार्टमेंट की वैकेंसी कित्थे आई हुई है। लेकिन यही है कि वो लिए तुहानूं खुद सर्च करना पेगा, तुहानूं खुद वो लिए एफर्ट करना पेगा। ऑटोनमस विच एक होर डिपार्टमेंट आ जाता है कई बार, RRB, फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवेज अपनी सारी सारी वैकेंसीज खुद ही मतलब रिक्रूट करता है, फिल करता है, जिन्नी भी वैकेंसीज होंगी है उन्होंने। रेलवेज कोटा सारे चलते हैं, रेलवेज ज़्यादा चलता है स्पोर्ट्स कोटा, और जोड़े कोटेज होंगे हैं वो वैकेंसीज बहुत होंगी है। टैक्नीकल लैवल पे बहुत अच्छे ग्रोथ आस्पैक्ट्स है रेलवेज। तुसीं ऑप्ट कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने दसिया IBPS, फुल फॉर्म दस सकते, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सर्विसेज। सारे बैंकिंग सैक्टर लिए रिक्रूटमेंट होती है। मेन दो पोस्ट होंगी है इन्हों की, होर भी कटते हैं लेकिन मेन दो होंगी है, एक क्लैरिकल और एक होंगी है प्रोबेशनरी ऑफिसर। 2 साल, वंस यू कंप्लीट 2 years ऑफ योर प्रोबेशन, यू विल बी सिलेक्टेड एज अ मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक। पेपर बहुत टफ होता है। टफ मतलब कहने का मतलब है कि मैथ्स आती है, रीजनिंग और मैथ्स, वो ज़्यादा तुहानूं ध्यान देना पैंदा। नॉट लाइक दिस इन्हां विच GK, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अगेन पॉलिटिकल साइंस, और ये हर फील्ड ही कवर करते हो, कुछ नहीं छोड़ते। एक मैं तुहानूं स्ट्रक्चर दसिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को होर मैनू कोई पूछना चाहता है? एक एग्जाम और होता है, मैं भूल गया, कोई दस सकता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, वो NET के थ्रू होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट, थोड़े विचों कोई दस सकता है कि दिल्ली स्टेट है कि नहीं? दिल्ली स्टेट है? कोई दस सकता है दिल्ली स्टेट है कि नहीं आज की डेट में? श्योर? स्टेट? अच्छा, कैपिटल भी है फिर दिल्ली की, स्टेट है? स्टेट नहीं है, इट्स स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। वी डिस्क्राइब इट एज गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, जिधर मेरठ तक तो लेके करनाल तक तो लेके और इधर तक सारा गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ट्रीट हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने गवर्नमेंट इंक्रीज करी जा रही है। चलो दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे हैं, क्योंकि असीं दिल्ली 'च ही रहते हैं।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਨॉट फॉर टीचिंग बट स्टिल टीचिंग करता है रिक्रूटमेंट। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली गवर्नमेंट के 45 तो अबव डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने सारे में रिक्रूटमेंट यह डिपार्टमेंट करता है। DSSSB डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि स्कूल्स, ठीक है। उस तो बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, DC ऑफिस, तहसीलदार, क्लैरिकल कैडर सब DSSB करता है। DSSB ब्यूरोक्रेट्स की रिक्रूटमेंट नहीं करता, ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्ट इतों होंगे जेडे DCs वगैरह हैं। SDM IAS क्लियर हो गई, सब तो पहले बंदा SDM या सब रजिस्ट्रार लगता है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिस लगता है। इसलिए तुसीं सुनिया होगा केजरीवाल जी बड़े परेशान रहते हैं जब उन्होंने ऑफिसर्स की ट्रांसफर हो जाती है ना सेंट्रल लेवल पर, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो DSSB दिल्ली गवर्नमेंट के 45+ डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट करता है। तो तुसी लगा लो कि गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है कि नहीं निकलती। मैं बार बार यह कह रहा, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज नॉर्मली बच्चे साढ़े वंगर के बच्चे की करते सी, सानू पता ही नहीं होंदा सी कि असी किहड़ी साइड चलना है, ना सानू कोई गाइड कर पाता सी, ना सानू यह स्ट्रक्चर पता सी, ठीक है। तो इसलिए तुसी अपना माइंड अज फ्रेम करके जाओ कि असी इस एग्जाम इस पोर्शन विचों इत्थे तैयारी करनी है और इत्थे फोकस रहांगे। और सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक सिख की लाइफ की हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ होनी चाहिए है, वो है प्रिजर्वेंस, दृढ़ता। जे डिसाइड कर लिया तो करना है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ जो सैक्रीफाइसिस करने हैं, वैसे जो डिसिपलिन रहना वो असी सैक्रीफाइस वर्ड देता है। जे असीं डिसिपलिन रहांगे तो सैक्रीफाइस करने की लोड़ नहीं पैंदी, रिजल्ट अपने आप आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के जिन्ने डिपार्टमेंट्स हैं अगेन रिक्रूटमेंट इधरों ही होती है इन्हों की। इसी तरह अगेन ऑटोनोमस बॉडीज, दिल्ली गवर्नमेंट टू हैव ऑटोनोमस बॉडीज। जिवें इन्हों का एक मिशन चल रहा है हैल्थ का ही, DSHM, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है ना, तो इसलिए मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, ठीक है, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। इसी तरह की यह भी बहुत सारी परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा थोड़े नाल, बिकॉज यू हैव दिस मच अपॉर्चुनिटीज़। मेरा काम है तो यह दसना कि जो लोग यह कहते हैं नौकरियां नहीं है, चेक कर लो, गूगल कर लेना इन्हों कि जॉब्स हैं कि नहीं है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दस रहा मैं। तुसी DM दिल्ली की वैबसाइट खोलोगे ना तो वो डिपार्टमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। यह सारे डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट के। दिल्ली गवर्नमेंट तो अलावा यह तो चलो स्टेट का मैं सिर्फ दिल्ली का दसता, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है इसलिए इत्थे PCS नहीं है। PCS बारे दस सकता कोई? PCS बारे स्टेट्स भी अपनी ब्यूरोक्रेट्स की रिक्रूटमेंट करती है। सब रजिस्ट्रार लेवल तक जो रिक्रूटमेंट होती है वो स्टेट करती है। पब्लिक कमीशन सर्विस हर स्टेट का है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, जिहड़ी मर्जी स्टेट ले लो, सबका PCS होता है। पंजाब में तुहानूं 10th लेवल तक पंजाबी आनी जरूरी है, गुजरात में गुजराती आनी जरूरी है। जिन्नी भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उन्होंने लैंग्वेज मैंडेटरी है। आंध्रा भी तेलुगु आनी जरूरी है जो तुसीं एग्जाम देना चाहते हो। PCS अगेन डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, प्रिपरेशन करोगे, फोकस रहोगे, पेपर क्लीयर हो जाएगा। यूपी का थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज हिंदी थोड़ी हाई लेवल की आती है उससे ना यूपी में। अच्छा, यह तो सेंट्रल और स्टेट की है। कोई क्वेश्चन इस तो रिलेटेड? बिकॉज फिर मैं थर्ड पिलर पर आने वाला। कोई एनी क्वेश्चन प्लीज फ्री टू आस्क। कोई चीज समझ नहीं आई है या कुछ नहीं आ रहा समझ के दस सकते हो। गवर्नमेंट अपनी डेली लाइफ में तुसी जिस सिस्टम का पार्ट हो, सपोज असीं घरों निकलते हैं मैट्रो फड़ रहे हैं, DMRC अगेन एन ऑटोनोमस बॉडी।
अपनी रिक्रूटमेंट खुद करती है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਸ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ TGT ਔਰ PGT ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कौन कहता है गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है? अपने आसपास देखो तो सही, एफर्ट तो करो, एवं जा कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, किसी चीज से रिलेटेड भी? वेरी गुड। तीजा पिलर केड़ा सी? आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का तीजा पार्ट। रिपीट। नंबर 1 लेजिस्लेटर्स। चलो लेजिस्लेटर पे आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव है, सारा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। उन लेजिस्लेटर पे आ रहे हैं हम। अगेन लेजिस्लेटर मैं एरो एम ले रहा, स्टेट और सेंट्रल, ठीक है। लेजिस्लेटर्स पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर मीनस पार्लियामेंट ना, सारे कानून जितने भी पास होंगे पार्लियामेंट होंगे ना। जब पॉलिटिशियंस आपस में जो भी आर्गूमेंट्स डिबेट चल रही है पॉलिटिशियंस की, बोथ हाउसेज एंड देन दे गिव दी एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट लैके वो लॉ फोर्स अपना लॉ एप्लीकेबल हो जाता है साडा। पार्लियामेंट विच बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, वो सब तो इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है प्रोटोकॉल असिस्टेंट की। नंबर 2 लेजिस्लेटिव असिस्टेंट। टॉप जॉब्स, पार्लियामेंट विद टॉप जॉब्स, somehow इक्विवेलेंट टू दिस, लेकिन इसका पेपर बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मतलब बहुत आसान का मतलब है नहीं, आई एम कंपेयरिंग दिस विद, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असिस्टेंट, प्रोटोकॉल असिस्टेंट, ग्रैजुएट चाहिए होंगे इन्हों भी, ठीक है। तो तुसी इत्थे भी अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो, सारा आएगा उस डिटेल सारी आएगी। मेन इंपॉर्टेंट जॉब्स है। सेम इज विद दिल्ली असैंबली। दिल्ली असैंबली में ज़्यादा रिक्रूटमेंट इत्थों ही होती है, इन्हों में पोस्ट नहीं होती क्योंकि इन्हों के लॉ घट ही होंगे। दिल्ली अगेन इज अ यूनियन टैरीटरी, ज़्यादातर लॉ सारे इन्हों के एप्लीकेबल होंगे हैं, और जो है बेचारे लॉ पास करते हैं वो इतने पास नहीं होंगे, जाके वो इतने ही रह जाते हैं। जिन्नी इन्हों की स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, तो यह एक स्ट्रक्चर सी जो गवर्नमेंट का है और उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी है, जो मैं तुहाडे नाल शेयर किया। डिस्टर्ब इन्होंने दोनों तो अलावा दो होर मेन वो है, रब कर दा मैं गिला गिला करना मैं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। डिफेंस ਕਿਹੜੇ ਆ डिफेंस ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ? 3 नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, ठीक है। बस और तो कोई नहीं है ना। BSF, CRPF, CISF, RAF, ये जिन्हें डिपार्टमेंट्स है इन्हों की रिक्रूटमेंट कई बार ऑटोनोमस होती है,
और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट वालों UPSC खुद लैंदा है कई बार असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होंगे CRPF का ठीक है ਇਹ ਸਾਰੇ भी मतलब पार्ट ऑफ अ डिफेंस ही है सारे लेकिन मेन है ही ने NDA पता है किसी को NDA बारे नैशनल डिफेंस अकेडमी आफ्टर 12th ਤੁਸੀਂ NDA ਲਈ प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम क्लियर होंगे यू विल बी सिलेक्टेड एज अ लेफ्टिनेंट ठीक है नैशनल डिफेंस अकेडमी मैथ्स जिन्हों की अच्छी है उन्होंने ऑप्ट करना चाहिए उस तो बाद CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस ग्रैजुएट लेवल हो गया जिमें SSC का होंगे ना मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रैजुएट लेवल एवं ही लोग भी लेते हैं अच्छा ए दोनों एग्जाम्स ए तीनों डिपार्टमेंट लिए होंगे ठीक है एयरफोर्स लिए साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है अगेन फॉर नेवी ऑल्सो फॉर आर्मी तुम कॉमर्स बैकग्राउंड तो भी हो सकते हो ऑब्लिक आर्ट्स ठीक है नेवी एक रिक्रूटमेंट खुद करती है वह ये दोनों एग्जाम नहीं होंगे कोस्ट गार्ड भी कोस्ट गार्ड्स जिमें BSF ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਟੀਕਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 10th 12th ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਫॉर ਦਿਸ डिफेंस ਇਹ डिफेंस ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਸਟ बट नॉट द लीस्ट जुडिशरी साढ़े को ना एक मतलब जब भी असी ग्रुप से बहते हैं ना करप्ट 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 आई सुनते रहते हैं बस कि जी करप्शन बहुत है करप्शन बहुत है लेकिन आई एम सॉरी मैं इस इंस्टीट्यूशन का लास्ट 20 ईयर्स तो पार्ट लास्ट 20 ईयर्स तो जे तुसी इन्ना करप्शन तुहानू लगता है तो तुसी खुद क्यों नहीं आते सिस्टम में नहीं आते असी आर्ग्यू कर लांगे एक घंटा मतलब इस टॉपिक के उत्ते बोल भी लांगे लेकिन जब इरेडिकेट करने की इंडिविजुअल रिस्पोंसिबिलिटी आती है तो असी अगे नहीं आते जुडिशरी विच जिहड़ी रिक्रूटमेंट्स होंदी है स्टेट्स विच रिक्रूटमेंट होंदी है PCS के थ्रू अलॉन्ग विथ देयर कंसर्नड हाई कोर्ट देयर कंसर्नड हाई कोर्ट जिवें पंजाब है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्लस PCS ऑफ पंजाब और रिक्रूटमेंट करते हैं जुडिशल ऑफिसर्स की ठीक है दिल्ली में है एग्जाम सिर्फ हाई कोर्ट लेते हैं दिल्ली जुडिशल सर्विस सब तो ईजीएस्ट एग्जाम सी आज तो 10 साल पहले आज तो 10 साल पहले सब तो ईजीएस्ट एग्जाम सी लेकिन पता ही नहीं सी साढ़े विचों किसी को कोई लॉ करता नहीं सी और लॉ करके आस्पेक्ट किसी ने किसी दिमाग ही नहीं आया कॉमर्स बैकग्राउंड मैं कॉमर्स बैकग्राउंड तो हाँ मैं अपनी गल दस दिंदा मैं कॉमर्स बैकग्राउंड तो हाँ तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स आए सी बिजनेस लॉ कंपनी लॉ तो जब मैं पढ़न बैठा तो मैं सब तो बोरिंग लगते सी ये सैक्शनस नहीं याद हो रहे कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब एवं फील होंदा सी मैंने कॉमर्स जब मैं फर्स्ट डिवीजन तो अपनी कॉमर्स कंप्लीट की दैन अगेन आई गॉट सिलेक्टेड है मतलब मैं सिलेक्ट होया क्लैरिकल कैडर सिलेक्ट होने तो बाद अंदर 2 साल कम किया फिर समझ आया कि सिस्टम किनू कहते यूट्यूब के वीडियोस आई एम सॉरी मतलब थोड़े विचों मूसे वाला के बहुत सारे फैंस होंगे लेकिन मैं भी एक्चुअली वो जान तो बाद मैंने पता लगा कि वह थॉट प्रोसेस की सी लेकिन वो जो इश्यूज रेस कर रहे हैं ना सिर्फ बोलन नाल नहीं रेस होंगे तो उस सिस्टम का पार्ट बनना पेगा उस सिस्टम को खत्म करने लिए जे गल SYL की है या कोई भी इश्यूज है जो तुहानू लग रहा है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो तुसीं सिर्फ प्रोटेस्ट करके उन्होंने खत्म नहीं कर सकते यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम तुहानू बैठना पएगा सीटां ते आके इसलिए अपना फोकस चेंज करो अपनी पढ़ाई वाल कॉन्सनट्रेट करो बार बार मैं गल समझा रहा सिर्फ अपनी फैमिली लई अपने लई अपनी आने वाली फैमिली लई उस तो भी कहीं ऊपर कम्यूनिटी लई और उस तो भी ऊपर कंट्री लई ठीक है ना दिस इज जुडिशरी
DGS ਦੀ रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट करता है, दिल्ली जुडिशल सर्विस, डायरेक्ट जजेस लगते हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, और 3 स्टेजेस है एग्जाम दी, प्री मेन और इंटरव्यू, और यह हर स्टेट का होता है। MP मतलब दिल्ली के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, MP पंजाब हरियाणा, गुजरात नहीं कर सकते, गुजराती मैंडेटरी है। पंजाब 10th लेवल तक पंजाबी आनी जरूरी है अगेन ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इसी तरह एयर रिक्रूटमेंट जो है ਇਹ तीनों कोर्ट्स ही होंगी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सब तो ईजी एग्जाम्स होंगे हैं, बहुत ईजी एग्जाम्स होंगे हैं, और ये पोस्ट बहुत सारिया होंगी, हर 2 साल बाद 250 300 250 300 एवं वैकेंसीज आती हैं। और एग्जाम का लैवल तुम गूगल पर चैक कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। कॉम्पीटेटिव एग्जाम में चाहे तुम जेड़ा मर्जी, क्लीयर है, कोई पूछना चाहते हैं ये बारे, मतलब कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, दो मैं डिपार्टमेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर किए हैं। कॉम्पीटेटिव एग्जाम में किसी को नॉलेज है कि कॉम्पीटेटिव एग्जाम में किहड़े सब्जेक्ट्स आते हैं, किसी भी वो दस सकते हो तुम, एग्जाम का पैटर्न की होंगे, कोई दसना चाहेगा? अमन? करंट अफेयर्स, ठीक है, हाँ बोल दे रहो, यही तो कह रहा मैं, करंट अफेयर्स। नंबर 2 करंट अफेयर्स को अलावा, ठीक है, जनरल नॉलेज। नेक्स्ट, सॉरी, रीजनिंग अगेन वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरीके की होती है, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट कोई रह गया? मैथ्स, पता लग रहा है IBPS की तैयारी हो रही है। मैथ्स, नेक्स्ट, कोई और? एक्चुअली मैं वो सब्जेक्ट दस रहा जो समहाउ हर एग्जाम में है, ठीक है। बैंकिंग विच एदी वेटेज ज़्यादा होंगी है, बैंकिंग विच, और जो ए होंगे है ए बैंकिंग लैवल का होंगे सारा, ठीक है। अगेन डिफेंस विच एदी वेटेज ज़्यादा होगी मैथ्स की, ठीक है। जेडे मैं पार्लीमेंट के तुहानूं दसे सी उहदे विच जिहड़ा तुहाडा ए दोनों है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉलिटिकल साइंस सब तो ज़्यादा आएगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सारा जितना भी है पूरा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज है वो सब कुछ होता है। तो जिहड़े ये टॉपिक्स है तुहाडे, इंग्लिश समहाउ बैंकिंग विच ज़्यादा टफ होंदी है, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल दे है, जो मिनिस्ट्रीज के एग्जाम है वो इंग्लिश ठीक ठीक होती है, लेकिन वो GK और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इन्हां दी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। तुहाडा जिहड़ा सोर्स है बहुत ईजी है, सोर्सेस यार, हुण तो मोबाइल है, तुहाडे कोल कोई टेंशन ही नहीं है। न्यूज़पेपर्स इंडियन एक्सप्रैस और द हिंदू लगवा सकते हो दोनों, ठीक है। तुहाडी काफ़ी लेवल की प्रिपरेशन वो करवा देंगे। रीजनिंग लई RS अग्रवाल आती सी बुक, बैंकिंग लाइस हले भी हुई है, कह रहे बेस्ट बुक है, उसके ऊपर कोई बुक नहीं है, तुम किसी भी एग्जाम लाई उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैथ्स RS अग्रवाल वेरी गुड बुक। इंग्लिश का बेसिक क्लियर करने लिए रेन एंड मार्टिन आती है, रेन एंड मार्टिन नाम सुना? वो बुक अज भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं अपने ऑफिशियल वर्क उस बुक की यूज़ अज भी करता, इन्नी अच्छी ग्रामेटिकल बुक है, तुम उन्होंने यूज़ कर सकते हो।
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLB ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ DGS ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। DGS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ। SSC ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ DGS ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਬੇਸਿਸ ਔਰ ਲੀਗਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਫੰਡੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਫੋਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਉਨੇ ਵਜੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਟੋਨ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਵॉइस ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਟੋਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ IAS ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ, ਬਿਕॉज ਹਲੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 10th ਵਿੱਚ ਨੇ, 12th ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਬਿਕॉज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈ 27 ਇਅਰਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ 30 ਹੈ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਇਅਰਸ ਹੈ। ਜੇ 12th ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 17-18 ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਨਫੋਸਿਸ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ CEO ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, NR ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਮਾइंड ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਭ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਬਿਕॉज ਆਈ ਐਮ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ OBC ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੋ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਕ ਨਾ ਬਣਵਾਣਾ ਯਾਰ, ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? behavioral aspect के अंदर like sitting posture or try to bring the notepad and pens while taking the session. ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।